कि राम से बड़ा राम का नाम। तो ये सब चीजें, ये सब कहानी रावण के दो गुप्तचर देख रहे ऊपर आसमान से। उनने की ये तो बड़ो बलशाली आदमी है, जाके नाम से पत्थर तैर रही है। तो वे रावण के राजमहल में जाकर चिल्लावे लगे और बोले, महाराज हम कल से युद्ध नहीं करेंगे। क्या क्यों ना करोगे? हमारी मौत तो निश्चित है। जाके नाम से पत्थर तैर रहे हैं, वहां से हम कैसे युद्ध लड़ेंगे? तो रावण एकदम चकित रह गो, क्योंकि रावण तो वो बड़ा ज्ञानी था कि रावण तुम सा योद्धा तुम सा पंडित तुम सा न आन वाला कोई, तुम नीत विशारद पंडित हो तुम सा न ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ तो सिखलाते जाओ हमें, और एक ज्ञानी कुछ अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। भगवान ने कही है रावण से। भगवान राम को भी ब्राह्मण हत्या का दोष लगाया रावण को मारने। तब तो रावण ने एकदम मन में विचार करो कि अरे ये तो बात गलत है, अगर मुझे ही मरना होता तो मैं तो कब का मर गया होता। प्रभु के हाथ में होते सबको लेके मरना है ना, और जब तक युद्ध ना होगा तब तक जी सब कैसे मरेंगे। तब उनने उन गुप्तचरों से कहा कि अरे मूर्खो, वो एक मानव जो जंगल भटक रहा है, उसके नाम से जब पत्थर तैरा रहो समुद्र, तो बात समुद्र के बाप की क्या ताकत है जो रावण को पत्थर नहीं तैरे। रावण के नाम से भी पत्थर तैरे। तो वहाँ जो बाकी वरिष्ठ मंत्री ये उनने कहा तो महाराज चल के दिखाओ, तेरा है दिखाओ। तो रावण मंदोदरी आगे आगे और पीछे पूरी राज्यसभा, और रावण ने एक पत्थर उठाओ और बापे अपना नाम लिखे, जैसे ही पाँव में जल में डालो वो पत्थर मामा ये तैर। और वहाँ पे जयकारे है वे लगे रावण के, और सब अपने अपने महल में आए। लेकिन हमारी पूरी लाइफ में हमारे सबसे बड़ा हिस्सेदार, सबसे बड़ा पार्टनर, सबसे बड़ा अगर कोई इंसान है तो वो पत्नी, जिसको अपने आदमी की औकात सब भी मानेंगे कि कौन सी कमजोरी है और कौन सी बात है। मंदोदरी जब वो अपने सैन्य कक्ष में रात को सोने को ताई पहुँचो तो मंदोदरी हाथ जोड़ कर बैठ गई और बोली, हे स्वामी, मैं जानती हूँ कि इस संसार में तुमसे बड़ा मायावी कोई नहीं, लेकिन जी माया मेरी समझ में नहीं आई, तुम्हारे नाम से पत्थर कैसे थे, आज मुझे बताओ। तो रावण ने कही, अरे मूर्ख, तुझे इतना दिन हो गए मेरे साथ रहते रहते, लेकिन तू नहीं समझ पाई। जिसके नाम से पत्थर तैर सकता है, जिस समय मैंने ये विचार कर लिया कि भगवान ने क्या लीला दिखाई है अपनी, उस समय जिस समय मैं उस पत्थर पे अपना नाम लिख रहा था, उस समय मैंने उस पत्थर से कहा कि तुझे भगवान राम की कसम है, आज तेरे भक्त का सवाल है, तू आज तैरिए जल्दी। तो वो उनके नाम से ही तो तैरने लगा। मेरी पूरी ताकत थी उसको। जहाँ बैठे हुए हो, ये इसका तात्पर्य ये है कि जहाँ बैठी हो वो इतनी पवित्र पावन जगह है। यहाँ यहीं पर महाकवि संत तुलसीदास जी की जन्मस्थली भी इसी को बोला जाता है। आपने कभी जीवन परिचय पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि कुछ विद्वानों का मत है कि एटा जिले के सोरो नामक गाँव, वो ये सोरो ये वो ही है। और रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास जी अपने हैंड राइटिंग से लिख गई है कि मैं पुन निज कथा सुनी सो सूकर खेत, और समझो नहीं तस बालपन तब निज रहो अचेत। हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही, लेकिन यही है। सबसे पहले जिस लक्ष्मी के आगे आगे दुनिया भाग रही है मामा जी, वो लक्ष्मी सबसे पहले हमारे ही पास आई, ब्राह्मण के पास, और बोली हमको अपना है। लेकिन ब्राह्मण ने उसमें ठोकर मार दी और बोला कि तू जिस पे जाएगी वो तो उल्लू है जाएगा, हमें उल्लू थोड़ू होना, हमें तो सरस्वती को ज्ञान लेना है। तेरा क्या मतलब है? हम तो जहाँ जितना बोलेंगे लक्ष्मी तो अपने आप बसेगी हमारे अंदर। भगवान विष्णु की छाती में लात मार दिया वो ब्राह्मण में तो वो ताकत है, लेकिन हम अपने कर्मों को भूल गए, अपनी पूजा पाठ को भूल गए, अपनी वेशभूषा को भूल गए। आज ब्राह्मण चुटिया दाए रख रहा हुआ है, जनेऊ न पहन रहा हुआ है, बुरा मत मानियो, अन्य जातियों के साथ बैठकर दारू पी रहा हुआ है, मांस खा रहा हुआ है ना। तो पहले के ब्राह्मण में तो इतनी ताकत थी कि माने नौकर क्यों मार दो तो आदमी राख है वो सामने है। हम मामा जी के घर पे गए, हम केवल 1 कुंटल नाच के पीछे हमारी माई ने कच्ची रोटी तवा की सेक दी, हम वही खाने लग गए। क्यों? कि मामा जी नाराज ना है। फिर हम में और मामा जी में अंतर का है, वो मामा जी हमारे पेरन को क्यों छे रही हैं जब हम एक ही समान है? क्यों? हम पराठे खाएंगे मामा जी घर है, हम पूरी खाएंगे, हम 22 गिलास में पानी पियेंगे, कोई छूता छूत ना है, लेकिन तई की रोटी नहीं खा। इतना तो स्वाभिमान रखो, लेकिन हमारा सबको स्वाभिमान बैठ गो। हम अगर मामा के दरवाजे पे हमारो ठिकानो है, तो अगर अन्य काऊ घरवाले को हमें भोजन कराने हैं तो वो सवेरे ही आएगा, हमको निमंत्रण दे के जाएगा, महाराज आज संध्या का भोजन हमारे यहाँ करेंगे, तो हम माने। अब हम निकल के जा रही हो, तेरी रोटी सिख रही है कि आजा लल्लू रोटी झीम ले, तो लल्लू मारो थोड़ी डोल हुआ
कष्ट तो स्वाभिमान रखो, कष्ट तो पता चला कि हम तुम्हारे गुरु हैं, केवल यही स्वाभिमान है। या खेरे हाथ में उठाओ या पिंड के ताई, तुम्हारे बड़े बूढ़न को आशीर्वाद है। 4 घंटा बोलूँगो ऐसे ही पेट हटा बेझिझक 4 घंटा लगाए लंगो यही पूजन कराए, ना लगाए ना तो बात नहीं। लेकिन अगर 4-4 घंटा लगाऊंगो तो फिर मेरे तो काम खराब है। मुँह से बोलो, हे विकर, तुम्हारे नाम का अलग पिंड दिया है, उसको मान करना, हमारे दिए लिए में आड़ा मत करना। तुम्हारे नाम का 1.25 किलो आटा गाय को खिला लेना, उसको मान कर रखो थाली। गांव में जिस दिन 12 बामन बैठ के खाना खाए और वो पेलो खोर खा लें, तभी कहो कोई सी माई हमारी 1.25 किलो आटो ले लें परात में, अनुमान से, ज़्यादा ना, ज़्यादा है जाए कम ना हो तो लेना है। मतलब वहाँ में थोड़ो घी और थोड़ो बूरो डाल के और ऐसी कच्ची बाटी बनाएंगे, कच्ची से क्यों नहीं, और आप चारों भैया में से कोई एक उन 5 बाटी को 5 भैया को बाद आप अपने लल्लू से खपाए दियो, आप बिजी हो तो काम मेरे होते बाद तो मतलब 5 बाटी 5 भैया को खपाए दियो जी जरूर। थाली को उठाओ, हाथ दोनों कानन से लगाओ, माथे से लगाओ, हृदय से लगाओ, मुँह से कहो, हे पिताजी, आपके निवृत्त में गरीबी मुलजिम जो भी हम पे बना वो दान दिया है, उसको खाते पीते रहना, उसको मान करना, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे भाइयों पर हमेशा दया दृष्टि बनाए रखिए। माथे से लगाए, सब जने थाली से धो दें। जाओ इनको वैसे ही विसर्जन कर आओ जैसे अस्थियाँ विसर्जन करके आए गंगा मैया। हाँ।